तो दोस्तों, मैं भास्कर राव फिरिबा का सार हूँ। तो माई लाइफ स्ट्रगल्स, मेरा ज़िंदगी का स्ट्रगल्स, मैं अभी यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, और ये यूनिवर्सिटी का नाम है। और अभी मैं सेकेंड ईयर बीएड में हूँ और सेंटर है बेलगाम में है, ठीक है, बेलगाम में है। और हम यहीं पे बालाजी है, ये को अपार्टमेंट है, यहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। जब मैं पैदा हुआ हूँ तो तब मेरे माँ ने, मैं बहुत छोटा था तभी मेरा माँ गुजर गई है। मुझे पता ही नहीं कि जब तक मैं 14 साल नहीं होता तब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा माँ है कि नहीं है, क्योंकि तब तक मेरे पापा ने दूसरी शादी कर लिए थे। तो मुझे पता नहीं क्या था कि मेरा माँ, जन्म देने वाला माँ, वही मैं सोच रहा था। लेकिन वो माँ भी बहुत ही अच्छी है, उनके वजह से ही आज मैं यहाँ तक मैंने पहुँचा हूँ। और उन्हीं की वजह से ही सब कुछ मैं यहाँ तक पढ़ाई किया हूँ। बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, और सेंटर है बेलगाम। तो ये आता है, और क्योंकि मैं हिंदी टीचर बनने की मेरा सपना है, टीजीटी हिंदी टीचर बनना मेरा सपना है। तो आगरा तो एंट्रेंस दिया था, नहीं हो पाया, और कटक में भी बीएचडी में दिया था, नहीं हो पाया। तो मुझे यहाँ पे शिवराज भाई ने एडमिशन किए हैं, और आकाश भाई ने मुझे यहाँ पर परिवार किए हैं। मतलब इधर अच्छे कैसा है कैसा नहीं, इधर उधर मुझे घुमाया, सब कुछ अच्छे किए हैं। यहाँ का सपोर्ट स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, मेरे जितने भी सीनियर्स थे सब अच्छे हैं। और अभी जो जूनियर मेरा दोस्त लोग भी बहुत अच्छे हैं, मेरा जूनियर्स लोग भी हैं ना, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है। तो मेरा लाइफ स्ट्रगल्स, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। तो जब मैं पैदा होने के बाद मेरे माँ ने बहुत कम छोटा उम्र में ही, जब मेरे माँ ने को भगवान ले गई, तो मुझे मेरे पापा, हमारा फैमिली, एक कुटुंब ने, सब ने मुझे मिला के बड़ा किए हैं। स्कूल में पढ़ाई किया है, और स्कूल में क्योंकि हमारा जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे गांव है, बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे जो नेटवर्क नहीं रहता है, करंट नहीं रहता ठीक से, पानी पीने के लिए नहीं मिलता है हमको। ऐसे स्थान से मैं आता हूँ, बहुत ही स्ट्रगल से, बहुत ही मुश्किल से है हम स्ट्रगल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैंने जब 1वीं कक्षा से पढ़ाई किया, 10वीं कक्षा तक एक ही विद्यालय में, वहाँ पे मेरा जहाँ 10th क्लास में मैंने टॉप किया है, मेरा अभी भी मेरा नाम है विद्यालय में। उसके बाद मैंने +2 किया है, +2 में उसमें भी मेरा आया है, लैपटॉप टॉपर हूँ मैं, वहाँ पर भी लैपटॉप टॉपर हूँ मैं, मेरिट में आया था डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी लैपटॉप मुझे मिला है। उसके बाद मैं रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कटक में पढ़ाई किया हूँ, जो कि माना जाता है कटक का। +2 मेरा गवर्नमेंट एसएसडी हाई स्कूल गवर्नमेंट एसएसडी हायर सेकेंडरी स्कूल कैलाशपुर, और 10th क्लास था मेरा गवर्नमेंट एसएसडी हाई स्कूल विलेज। और मेरा ग्रेजुएशन था, मैंने रायगढ़ ऑटोनोमस कॉलेज में भी मैंने पढ़ाई किया है, वहाँ से मैंने ड्रॉप आउट कर लिया है, कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रहा था, और मैंने ड्रॉप आउट कर लिया है फर्स्ट ईयर में के बाद। और मैं ग्रेजुएशन रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में हिंदी ऑनर्स लेके पढ़ाई किया हूँ। बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही स्ट्रगल से लेकर बहुत ही से वहाँ तक पहुँचा हूँ। वहाँ के बाद मैं यहाँ बेलगाम में मैं बीएड सेकेंड ईयर में अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जब मैं छोटा था, 8-10 साल का था, तो तब मेरा था एकदम पैसा का प्रॉब्लम था। तब मेरा मम्मी, मैं गया था काम करने के लिए, मुझे 40 रुपये मिला था, 40 रुपये मुझे मिला। जब मैं काम करने के लिए था 5 डे, मुझे 40 रुपये मिला था। दूसरे दिन में गया तो मुझे 40 रुपया मिला है। और मेरी माँ जाती थी वो कॉटन को निकालने के लिए, वहाँ पे वो 25 रुपये मिलता था, 1 केजी के लिए 2 रुपया, वो भी मैंने गया है, वो भी हमने काम किया है। उसके बाद वो स्ट्रगल रहा, भगवान के आशीर्वाद से अच्छा रहा, ठीक रहा। 10th क्लास पढ़ाई किया, +2 गया, भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा रहा, ठीक रहा। फैमिली के थोड़ा सा बड़ा आया, पैसा आया, ठीक रहा, पैसा इधर से उधर से आ गया, भगवान अच्छे देखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे मैंने रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, वहाँ पे कटक में। भगवान के आशीर्वाद से पैसा ठीक समय से ठीक मिल जाता था।
और सब कुछ अच्छा हुआ और बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा और पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। और अभी तो फ़िलहाल वहाँ से बहुत ही मुश्किल से, मतलब एक टाइम रहता था पैसा का प्रॉब्लम है, उसके बाद आता है पढ़ाई का प्रॉब्लम है, टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत कुछ है, घर का प्रॉब्लम है, ये सब कुछ आता है। पढ़ाई करना, रिजल्ट आएगा कि नहीं, क्या आएगा, कैसे पढ़ाई करना, इसका टेंशन है। पैसा का स्ट्रगल गया तो पढ़ाई का स्ट्रगल आता है, एजुकेशन का स्ट्रगल आता है। उसके बाद उसके और पढ़ाई करना है बेलगाम में, तो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए बीएड के लिए तो पैसा बहुत खर्चा होता है, उसके लिए पैसा दिए हम, तो सब कुछ स्ट्रगल आता है। धीरे धीरे क्या होता है कि इमोशंस प्रॉब्लम नहीं तो पैसा प्रॉब्लम नहीं तो इमोशंस प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है ज़िंदगी में, तभी हमें आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे एक एक करके हम बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, तभी हमको, क्योंकि जो हीरो बनना चाहता है उसी को भगवान परीक्षा करते हैं, टेस्ट लेते हैं कि वो एक योद्धा बनना है चाहिए। योद्धा बनने के लिए कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करना चाहिए, ये सब अब हमको बताते हैं भगवान ने। ये सब कुछ हमको स्ट्रगल करके इतने दूर आया है। एक एक स्ट्रगल है, रिजल्ट में है, पढ़ाई में है, इमोशनली है, मेंटली है, फिजिकली है, पैसा है, रिलेशन से है, किसका शादी में जाएंगे, किसका शादी में नहीं जाएंगे, किसका काम करेंगे, किसका काम नहीं करेंगे, ये सब कुछ होते चलता है। रिश्ता बढ़ाना है, दोस्तों बनाना है, सबको स्कूल में टीचर्स लोग आते हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स होते हैं, ये सब कुछ आता है। कभी कभी प्यार में आता है, प्यार में भी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, ब्रेकअप हो जाता है। ये सब कुछ डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, बहुत ही मुश्किल में गुजरता है टाइम है। ये सब कुछ इतने स्ट्रगल के बाद भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भगवान ने मुझे सोचा कि जो हो गया सो हो गया। ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त आएंगे, बहुत सारे सीनियर्स आएंगे, बहुत सारे जूनियर्स आएंगे और लड़कियाँ भी आते हैं, तो मुश्किल से स्ट्रगल करना पड़ता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो आता है भगवान लेके आते हैं और जो जाता है भगवान उसको छोड़ देते हैं। किसी की गलती नहीं होता है, किसी की गलती नहीं होता है। तो हम यहाँ आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं, तो ज़िंदगी में ने भगवान हमें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हमारा देश है, भारत है, और हम पृथ्वी में रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। दूसरे पृथ्वी के बारे में छोड़ रहा, हमारा देश के ही बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 150 करोड़ है, उनमें से किसी का आंख नहीं रहता है, कान नहीं रहता है, खाने के लिए नहीं रहता है, पढ़ाई का एजुकेशन नहीं रहता, उनको बहुत ही मुश्किल से है, उसको कुछ नहीं रहता है रूम के लिए। तो मुझे उस टाइम मुझे लगा कि ना, मेरा भाई लोगों ने, मेरा दोस्त लोगों ने, मेरा सीनियर्स ने, मेरा स्टाफ ने, मेरा प्रोफेसर ने सब कुछ बताया कि ज़िंदगी में जो तो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये है, बुरा वक्त थोड़ा सा और परेशान है, मुश्किल वक्त है, थोड़ा गुजर जाएगा, अच्छा वक्त भी गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है। तो मुझे एग्जाम्पल सेट किया, अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं, अच्छा है, तो सब कुछ है, डांस करना आता है, नाचना आता है, गाना गाना आता है, स्पीचेस देना आता है, खेल खेलना आता है, सबको हंसाना आता है। तो ये सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ एक दुनिया का रूल है। तो आपको कोई टेंशन लेने का नहीं है, कोई एंजाइटी करने का नहीं है, डिप्रेस होने का नहीं है। आते हैं जाते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, कोई भी आते हैं जाते हैं, जो भी ज़िंदगी में आता है वो जाता ही है। यही है ज़िंदगी का रूल है। उसको भी कैसे 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 झेलना पड़ता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद ही हमको ज़िंदगी में बड़ा योद्धा हम बन सकते हैं। तो भगवान हमें योद्धा बनाने के लिए, योद्धा बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छी इंसान बनाने के लिए हमको बहुत कुछ टेस्ट करते हैं। तो जब हम संभल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तभी हम आगे बढ़ के हम बड़ा बन सकते हैं। तो किसी भी स्तर में ये सब कुछ स्ट्रगल रहता है, ज़िंदगी में स्ट्रगल है, ये सब कुछ मेरा स्ट्रगल है। ठीक है, ये सब कुछ है, एकदम स्ट्रगल है। तो मुझे बहुत अच्छा तरह से समझाए मेरे दोस्त लोग, मेरा भाई दिनेश भाई, लक्ष्मण मेरा फ्रेंड है, ओडी भाई मेरा सार है, आकाश सार है, संदीप सार हैं, सब कुछ मेरा प्रशांत फ्रेंड है, सभी लोग अच्छे से मेरा जूनियर से सब कुछ अच्छे बताए हैं। तो मैं अभी बहुत रिलीफ हूँ। मतलब यही सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है ज़िंदगी में, ज़िंदगी के राहों में। कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, यही है ज़िंदगी है। ठीक है, इसलिए हमें हमेशा आपके तैयारी में करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अपना काम ख़त्म होता, दुनिया ख़त्म, बाढ़ में जाए। तो यही सब चलता है, इस्तेमाल करते हैं, फेंकते हैं, चले जाते हैं, यही होता है दुनिया में। ठीक है, ज़रूरत ख़त्म होने पर कोई पूछता नहीं है, यही दुनिया का रूल है। तो हमेशा खुद का काम करने के लिए पहले प्रयास करना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि इतना सब कुछ एकदम पूरा एकदम मैंने भोग चुका हूँ। क्या है क्या नहीं है मैंने अभी अनुभव किया है, ये सब कुछ एकदम अनुभव किया है, खुद अनुभव किया है। तो पता चलता है कि क्या है दुनिया, असली दुनिया क्या है, असली रंग क्या है, लोग कैसे बात करते हैं काम कर रहने पर, काम चलने में तो कैसे होता है, ये सब कुछ होते चलता है। यही ये स्ट्रगल है अभी तक। तो
तो आगे बढ़ना है, मम्मी पापा को याद करना है, फैमिली को याद करना पड़ेगा, दोस्तों को याद करना पड़ेगा, क्यों हमको भगवान यहाँ जन्म दिए, हम किस लिए, किस उम्मीद से हैं, उनका मकसद क्या है। तो ज़िंदगी में कभी हारना नहीं है, कभी मरना नहीं है, कभी डरना नहीं है, कभी झुकना नहीं है, यही ये ज़िंदगी का रूल है। तो आगे बढ़ना है। बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं, बहुत लड़के आते हैं, बहुत लड़के जाते हैं।